हूँ कि देश में जो 67% जो इथेनॉल है वो मक्का से, वो चावल की जो टुकड़ी है और खराब अनाज से, और साथ में 33% जो है वो गन्ने के सीरे से ये इथेनॉल बनता है। तो क्या हुआ कि सरकार ने जो सारा ये अनाज इसमें लगा दिया इथेनॉल में, और गन्ने का सीरा 50 लाख टन, जो कि सीरा चीनी बनाने के काबिल जो सीरा था उसको इन्होंने यूज कर लिया। तो 50 लाख टन जो घरेलू खपत के लिए जो चीनी चाहिए, आज जो 32 लाख टन रह गई है। और उससे क्या नुकसान हुआ है देखिए अमित जी, 48 रुपए से बढ़कर जो चीनी का दाम था 67 रुपए हो गया, 19 रुपए बढ़ गया, यानी कि लगभग 40% वो बढ़ गया है। इसी तरह गुड़ का दाम बढ़ गया, गुड़ का दाम 24% बढ़ गया है। चावल का दाम बढ़ गया 16% बढ़ गया, मक्के का दाम बढ़ गया 11% बढ़ गया। मैं ये कहना चाहता हूं जो खराब अनाज है उससे क्या है कि फीड बनती है, यानी कि जो पशु जो आहार लेते हैं वो आहार का काम करता है। लेकिन हुआ क्या है, ये सारा का सारा अनाज उठाकर इन्होंने इथेनॉल में डाल दिया। तो किसानों को, मतलब हम लोगों को या और पशुपालकों को अब क्या है कि वो महंगा बाजार में जो फीड है पशुओं के लिए वो भी मिल रहा है। तो उससे क्या है, बाजार में दूध का दाम बढ़ गया, अंडे का दाम बढ़ गया। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात? सिर्फ एक ही चीज नहीं है, इथेनॉल में ये मिला रहे हैं। कहा तो इथेनॉल डलने से पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम का जो दाम है ऑलरेडी 20% कम है इस समय, लेकिन बावजूद ना तो पेट्रोल का दाम कम, और E20 की वजह से हमारे आपके जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वो खराब हो रहे हैं। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, 2022 में 1.33 करोड़ ये हमने सीरे से, और ये जो चीनी का ये जो है उत्पादन, ये हमने करके है ना बाहर विदेश एक्सपोर्ट किया। 2023 में ये 51 लाख टन हमने भेजा, बाहर विदेश में भेजा। 2024 में ये सब सरकारी आंकड़ा, 38 लाख टन हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया सीरे का और चीनी का जो उत्पाद था। अब 2026 में क्या फर्क पड़ा है? 2026 में हमारा उल्टा जो 50 लाख टन जो घरेलू खपत की चीनी रहनी चाहिए थी, वो घट के 32 लाख टन हो गई। सरकार कह रही है कि हम बाहर विदेश से खरीदेंगे, तो विदेश से आप 30 लाख टन खरीद लेंगे, 10 लाख टन खरीद लेंगे, लेकिन आप, मतलब मैं जो किसान हूं, हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, पैदावार लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछले साल भी 10 से 12% बढ़ी, इस साल 46.5 करोड़ टन गन्ना का उत्पादन का अंदाज सरकार का है। ये सरकारी आंकड़ा है, मतलब इसमें कहीं कोई हमारा निजी आंकड़ा नहीं है। और लगभग 4 करोड़ टन चीनी का उत्पादन होगा। मेरी बात बिल्कुल खत्म हो रही है। तो जो चीनी का उत्पादन होगा एक तरफ, तो वो भी 12% बढ़ रहा है पिछले साल से, और उल्टा अगली बार एक्सपोर्ट तो खत्म हो गया, उल्टा हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये क्या नीति हुई? और मेरी लागत लगातार बढ़ रही है, गन्ना किसान की लागत लगातार बढ़ रही है। E20 में हम महंगा पेट्रोल ले रहे हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत जो है वो घट रही है। हम लोग महंगा ले रहे हैं, हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर बर्बाद हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, पशुपालक वो अलग से परेशान हो रहा है। तो आप ये देखिए, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बाजार में जो मक्के का आटा है, जो चावल, टूटा हुआ चावल जिसे चावल की टुकड़ी भी कहते हैं, वो भी महंगा हो गया, और सब चीज महंगी हो गई। ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास। ठीक है, ठीक है, 40% बढ़ा दी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जल्दी से प्रवक्ता बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि बरसात में अनाज हाथ आता रही, जानकारी नहीं, अक्टूबर में गन्ना कटता है, पता नहीं कहां से आके बैठे हुए। वो गंभीर बात करे तो अच्छा, गन्ना अक्टूबर से कटेगा, आज का गन्ना कौन सा बाजार में, आप ये बताइए। सवाल तो पूछिए ना इनसे, ऐसे सवाल चलिए पूछते हैं, जरूर पूछूंगा मैं। नहीं, मैं पूछूंगा।